जब मैं आग में उड़ के बैठती तो आग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, से आग में हम जला देंगे। तो बोले तू ही मार दे। अब होलिका जो है वो प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हुई वहां। देखो ये होलिका प्रहलाद को क्यों मार देना चाहती थी और क्या दुश्मनी थी होलिका की प्रहलाद। और ये शीतला चीर होलिका को कैसे मिला, बहुत जल्दी में बताएं। ये होलिका जो थी ये काली माँ की बहुत बड़ी पुजारी थी। तो एक दिन काली माँ प्रकट हो गई, बोली बेटी तू रोज हमारे मंदिर आती है, कोई वरदान मांग ले। तो होलिका ने जवाब दिया मैया हम वरदान तो नहीं मांगेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहें जो भी हमारे भैया हिरण्याकश्यप को युद्ध में हराएगा हम उसी से विवाह करें। तो बोले जा बेटी तेरे दिल की कामना पूर्ण होगी। अब इधर से होलिका घर पे चली है और उधर से पाताल के रहने वाले विप्रचित जिन्हें धुर्माक्ष भी कहा गया, वो भगवान शंकर से वरदान लेके चले। उनने शंकर जी से ये वरदान मांगा कि जब तक हम सचेत रहे तब तक हमें कोई हरा ना पाए, कोई मार ना पाए, और जब अचेत हो जाए तब मेरे साथ कुछ भी हो। अब दोनों की रास्ता में भेंट हुई तो होलिका से पूछा है विप्रचित ने कौन है आप, कहाँ की रहने वाली और कहां से आई। तो होलिका अपना परिचय देती, महाराज मेरे पिता का नाम कश्यप और मेरा नाम होलिका है, और एरच से हमारी राजधानी है और हिरण्याकश्यप हमारी भाई। तो बोले अभी शादी नहीं हुई तुम्हारी। बोले हमने की नहीं। क्यों नहीं की। बोले मैंने फैसला किया है जो भी हमारे भैया को युद्ध में हराएगा हम उसी से विवाह करें। तो विप्रचित बोले होलिका वैसे तो हम घर पे ही जा रहे थे, अगर ऐसी बात है तो चलो तुम्हारे भैया को ही देख ले। अब विप्रचित में हिरण्याकश्यप में युद्ध छिड़ गया और ये युद्ध बहुत दिनों तक चला। अंत में शंकर जी के दोनों वरदानी एक दिन वो हुआ जो हिरण्याकश्यप को जमीन पे विप्रचित ने डाल दिया। तो होलिका खड़ी हो गई, बोली महाराज रुको, इसी दिन का हमें इंतजार था। वो अपने भैया से एक बात कही, भैया हमने ये फैसला किया था तुम्हें जो युद्ध में हराएगा हम उसी से विवाह करेंगे। अब शादी होलिका की हुई है विप्रचित के साथ। अब दोनों चले हैं अपने घर के लिए। होलिका जब ससुराल में चली पति के साथ तो रास्ता में काली माँ का मंदिर मिला। तो अपने पति से बोली महाराज थोड़ी देर खड़े हो जाओ, हम माँ के दर्शन करके आते। तो काली माँ के मंदिर में होलिका प्रवेश करेगी तो काली माँ प्रकट हो गई। और एक बात पूछिए बेटी, एक बात बता, पहले जब तू हमारे मंदिर आती थी तो अकेली आती थी, लेकिन आज तेरे साथ ये लड़का कौन है। जवाब दिया मैया हमने विवाह कर लिया, ये हमारे पति। अब हमें ये बता हमारे पति कैसे हैं, हमारी जोड़ी कैसी है, हम दोनों दिख कैसे रहे। तो काली माँ बोली बेटी होलिका वैसे तुझमें और तेरे पति में कोई कमी नहीं, बहुत सुंदर हो तुम दोनों, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी तेरे पति में है। क्या। तो काली माँ उत्तर देती बेटी होलिका सुन, बात ये है तुम एक से कबल की दोनों, तेरी जोड़ी बड़ी लुभाऊ है, पर ध्यान रहे तनो बिटिया जा जोड़ी नाई टिकाऊ है। काली माँ बोली बेटी सुनो, वैसे कमी तो कुछ नहीं है, एक कमी तेरे पति में है। तेरे पति की उम्र ज्यादा नहीं है, कुछ दिनों के बाद तेरा पति मर जाएगा। और बोली तुम एक से कबल की दोनों, तेरी जोड़ी बड़ी लुभाऊ है, पर ध्यान रहे तनो बेटी जा जोड़ी नाई टिकाऊ है। उत्तर दिया है काली माँ ने बेटी तेरे पति की जिंदगी नहीं है, कुछ दिनों के बाद तेरा पति मर जाएगा, तेरा साथ छोड़ देगा। होलिका ने ये शब्द सुने तो होलिका रोने लगी, मैया ये क्या हुआ, ये क्या कह रही है, अब मैं क्या करूं। तो काली माँ बोली ये बेटी होलिका विध का लिखा हुआ विधान कभी मिट नहीं सकता। एक काम करो, ये शीतला चीर हम तुम्हें दे रहे,
इस चीर में जो तासीर है वो हम तुम्हें बता रहे। इस चीर को ओढ़ के जब औरतों के बीच में बैठोगी तो सबसे सुंदर लगोगी, और आग और पानी में जब तुम घुसोगी तो आग पानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन एक बात अलग से याद रखना बेटी होलिका, ये चीर जिस दिन तेरे सर से छूट के जमीन पे गिर जाए, समझ लेना कि तेरा पति भी उसी दिन मर गया। चली आई काली माँ की बात मान के होलिका। अब घर में रह तो रही है, लेकिन वही बात हमेशा याद रहती है, कहीं ऐसा ना हो जाए जो चीर हमारे सर से छूट के जमीन पे गिर जाए। लेकिन एक दिन घटना घट गई घर में। शाम को सो रहे हैं दोनों। अब चीर सोते समय होलिका के बंध से छूट करके जमीन पे गिर गया, लेकिन होलिका को यह खबर नहीं है कि चीर सर पे है या जमीन पे। सो रही अपने पति के साथ। हुआ ऐसा तो होलिका पति संग सोबती है के धर के सिराने मैया। होलिका सो रहे दोनों, लेकिन होलिका और पति संग सोबती है के धर के सिराने मैया। चीर जाके सर से छूटो है खबर जाए तनकी है नैया। चीर जाके सो रहे हैं दोनों, लेके चीर जमीन पे पड़ा है। अब होलिका को नहीं खबर चीर सर पे या जमीन पे। और इधर हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई, मन में सोचने लगा बाजी वाह, इंसान की बात तो अलग है, देवताओं का राजा इंद्र भी हमसे हार गया, और एक तुच्छ सा इंसान हमें हरा के हमारी बहन को ले गया। बहुत शर्म की बात। तलवार उठाई और सोते हुए विप्रचित को हिरण्यकश्यप ने अपने हाथ से जान से मार दिया। अपनी बहन को अपने हाथ से विधवा बना दिया। होलिका की आंख खुली तो पछाल खा के गिर गई, भैया ये तूने क्या किया। कहने लगा माफ करना बहन, जिस समय से ये हमें जीत के आए थे उस समय से भोजन अच्छा नहीं लग रहा था, तुम हमारे साथ चलो और हम तुम्हारी एक देवी की तरह पूजा करें। चली आई थी होलिका। यही दुश्मनी थी होलिका की प्रहलाद। हमेशा ये सोचती थी कौन सा वो दिन आए जब मैं अपने पति का बदला अपने भैया से लूं।